वेलकम प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 18 क्लास 8 के लिए है बेटा। मैथ्स की वर्कशीट है, इंग्लिश मीडियम है। स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है 26 नंबर की वर्कशीट है ये, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, राम इज स्टडिंग इन 8th क्लास। राम जो है नाम का लड़का है, 8th क्लास में पढ़ता है। He likes to play with number। वो नंबर के साथ खेलना चाहता है और खेल खेल में सीखना चाहता है। तो आप भी हमारे साथ खेलिएगा, सीखिएगा। He thinks of one even number। एक इवन नंबर के बारे में सोचता है 2। Then he thinks 3 other number related to 2। 2 से रिलेटेड 3 और नंबर सोचता है। वो क्या होंगे? He got first number 4 by multiplying 2 by 2। मतलब कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे उसे 4 मिलता है और उसमें वो 1 और ऐड कर देता है। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला। सबसे पहले उसने क्या सोचा? 2 एक नंबर सोचा, ठीक है। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 का स्क्वायर है ना, और उसमें 1 और ऐड कर दिया 5। तो ये नंबर उसको मिल गया। तो ये हो गया 2 नंबर। सेकंड नंबर हो गया उसका 5। पहला 2 था, दूसरा 5 है। ही गेट्स थर्ड नंबर बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 2। 2 के स्क्वायर में से यानी 4 में से 1 माइनस करता है तो उसको नेक्स्ट नंबर भी मिल जाता है। तो उसने देखा कि उसके पास 3 नंबर आ गए, ठीक है। 2 तो था ही, 4 भी था, मल्टीप्लाई किया था, है कि नहीं। और ऐसे ही उसने जो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 किया था, तो ये 3 नंबर आ गए। देखिए 2, एक तो आप देखिए 4 देखिए, 3 देखिए एंड 5 देखिए। तो 2 से उसने कंडीशन किया ना ये सारा, 4 5 3। तो ही गेट्स अ सेट ऑफ 3 नंबर। उसको 3 नंबर मिल जाते हैं, एक 3, एक 4 और एक 5। तो पहला नंबर उसका है 3, सेकंड हो गया 4 और एक 5। अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं तो उसको 3 नंबर मिले। इन तीनों में उसने रिलेशन क्या देखा कि एक नंबर 2 से रिलेशन है। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर 1 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, स्क्वायर करके 1 माइनस कर रहे हैं 3 आ रहा है, और सिर्फ स्क्वायर ही कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। 3 4 5 3 उसको नंबर का सेट मिल गया। ही थिंक्स इफ देयर इज एनी रिलेशन, क्या इनमें रिलेशन है? यस, उसने देखा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, जो 2 छोटे नंबर हैं उनका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मीन्स की 9 प्लस 16 होता है। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, और ये 5 के स्क्वायर 25 5 के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो उसने ये देखा कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। तो एक है ना इंटरेस्टिंग चीज, उसको इंटरेस्टिंग चीज नजर आई यहाँ पे। तो अ सेट ऑफ 3 नंबर्स विच सेटिस्फाई द रिलेशन, जो ये रिलेशन है ना कि सम ऑफ 2 नंबर्स, थर्ड नंबर के स्क्वायर, मतलब पहले 2 नंबर का स्क्वायर, 2 छोटे नंबर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। तो इसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उन 3 नंबर को हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। यानी 2 नंबर्स के स्क्वायर का टोटल करेंगे वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो सारे मेंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट के मेंबर होंगे। पाइथागोरस जो है एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर भी थे। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया और उसको नाम दिया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा। टू फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर गिवन नंबर, हमें क्या करना है? आई टेक अ नंबर, हमें कोई नंबर लेना है, हाफ ऑफ द नंबर, उसका हाफ करना है, 4 आ गया। अब उसका स्क्वायर करेंगे, 16 आ गया। स्क्वायर में 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो, तो यानी हमारे पास 3 नंबर आ गया, ठीक है। ये तरीका है। एक 8 है, उसका हाफ करना, ध्यान रखना। तो 1 नंबर हो गया हमारे पास, नंबर ले लिया 8, और उसके 2 ट्रिपलेट हो गए, क्या हो गए? 8 15 और 70। क्लियर है? तो ये तरीका है निकालने का। अब हम क्या करेंगे? अब 2 जो स्मॉलर नंबर है 8 और 15, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे और स्क्वायर करेंगे। देखिए 64 होता है, इसका 225 है, दोनों को ऐड करेंगे 289, 17 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब सेट ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें मिल गया। क्या क्या मिला? 8 15 एंड 17।
ये पाइथागोरन ट्रिपलेट का फार्मूला है और सेट भी है ये। ना टू फाइंड ट्रिपलेट ऑफ गिवन ऑड नंबर, ये तो इवन नंबर का था। ध्यान देगा, अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो हमें ऐसे करना है, अगर नंबर ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, टेक एन ऑड नंबर, स्क्वायर द नंबर, उसको स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 9 इंटू 9, ठीक है। नाउ स्प्लिट द नंबर इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में, सच दैट डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 1, उनको दो पार्ट में बांट देना है कि दोनों नंबर का डिफरेंस जो है 1 होगा। तो एक नंबर नेचुरल है 40 होगा, दूसरा 41 होगा, तो ये होंगे जी सेट ऑफ ट्रिपलेट। दोबारा सुन लीजिए, एक नंबर लेना है, अगर वो ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर कर देना, 81 आ गया। अब 81 के दो पार्ट करने हैं, ऐसे पार्ट दो होने चाहिए कि दोनों का डिफरेंस सिर्फ 1 आना चाहिए। एक पार्ट 40 होगा, एक पार्ट 41, दोनों का टोटल 81 ही तो है। और अगर 41 में से 40 घटाते हैं, माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो हमारे पास ट्रिपलेट आ गया, 9 स्क्वायर, 40 स्क्वायर, 41 स्क्वायर, ठीक है। 9 स्क्वायर होता है 81 और 40 स्क्वायर 1600, इनको ऐड करेंगे, ये 41 के स्क्वायर के इक्वल आता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है आर ऑल इंटीजर्स देखे जाए तो, और हमने इवन नंबर और ऑड नंबर पे सॉल्व करना सीख लिया। तो कंसिडर अ फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक फॉर्म देखिए आप, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। यूजिंग दिस फॉर्म, इस फॉर्म को ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं लेट वन मेंबर ऑफ पाइथा, एक मेंबर इसका 12 है, तो फर्स्ट टेक करते हैं m स्क्वायर माइनस 1, 12 हो गया, तो m स्क्वायर हो गया 12 प्लस 1, ये एक इधर आ गया 13 हो गया। तो पॉसिबल ही नहीं है कि 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो m की वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ से, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। हमारे पास देखिए 2m है, m स्क्वायर माइनस 1 है, m स्क्वायर प्लस 1 है, हमने एक नंबर 12 माना है, उसको बराबर में रखते जाएंगे। अब m स्क्वायर प्लस 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 12 मान लेते हैं। अगर ये देखते हैं कौन सा 12 है, ये 12 है, ये 12 है या ये 12 है, कहाँ से m की वैल्यू निकल सकती है। जैसे हमने यहाँ 12 माना है, 11 आया, m स्क्वायर 11 आ गया, 11 आ गया, और 11 जो है नहीं निकलेगा, इसका रूट में आ जाएगा ना, तो हमें रूट में तो होना चाहिए, रूट में तो होना ही नहीं चाहिए, इंटीजर होगा ही नहीं, आंसर आएगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब इसमें भी नहीं हो पाया, m स्क्वायर माइनस 1 में भी नहीं हुआ और m स्क्वायर प्लस 1 में भी नहीं हुआ। अब 2m इक्वल टू 12 रखते हैं, तो m आ जाएगा 6, m जैसे ही 6 आया, m स्क्वायर प्लस 1 भी आ जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 1 यानी 37, 6 स्क्वायर माइनस 1, 36 में से 1 गया 35, तो हमारे पास ट्रिपलेट आ गया। पहला नंबर क्या था 12, दूसरा 35 और 37। तो हमने इवन और ऑड नंबर से भी सीख लिया, अगर हमें नंबर दे रखा है और अगर एक मेंबर दे रखा है, जैसे 12 एक मेंबर है, 3 होते हैं ना ट्रिपलेट में, 3 होते हैं 1 2 3, तो कोई एक मेंबर है, कौन सा है पता नहीं, तो हम तीनों में वैल्यू पुट करके देखेंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं। यहाँ 1 और 2 लिख लीजिए आप बेटा, 1 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर, एक मेंबर दे रखा है, तो ये वन मेंबर है, क्या है, वन मेंबर है हमारा 10, ठीक है। तो आप m स्क्वायर माइनस 1 में रख के देखिए 10, तो क्या आएगा, m स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 1, m स्क्वायर इक्वल टू 11 आ जाएगा, कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इसलिए कि m रूट में आ जाएगा तो वो आंसर नहीं होगा, ये इंटीजर नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल। अब m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 रखिए, 10 है ना पहला मेंबर, तो क्या आएगा, m स्क्वायर इक्वल टू 10 में से 1 गया, m स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, m स्क्वायर अगर 9 आ गया तो m हमारा 3 आंसर आ जाएगा, m 3 आ गया, m 3 आ गया तो तीनों मेंबर आ गए। तीनों मेंबर कौन कौन से हैं, पहला है 2m, 2m यानी 2 इंटू 3 6, फिर दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8 आ गया, और फिर आ गया m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 1, तो 9 और 1 10, तो ये ट्रिपलेट आ गया हमारे पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया हमारे पास, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ गया,
और हम लिखेंगे 6, 8, 10। जहां से आंसर निकल जाए वहीं से निकाल लेना है आपको। और आप चेक कर सकते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और इसका होता है 64, दोनों को टोटल करेंगे 110 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ट्रिपलेट आ गया। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इसको आप। क्वेश्चन नंबर 1 को में जैसे अब ये 10 है, 10 एक इवन नंबर है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाला मेथड है। इवन नंबर तो उसका आधा कर देंगे, ठीक है, तो उसमें अलग कंडीशन में आएगा। तो 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो हम इसका आधा करेंगे तो 10 का आधा कितना होगा बेटा 5 होगा। फिर क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 जमा 1 26 आ जाएगा। और 5 स्क्वायर माइनस 1 यही था ना, तो 25 माइनस 1 24 आ गया। तो इस सिचुएशन में भी जैसे आपने देखिए ये वाला तरीका था हमारा, ये तरीका देखिए इवन नंबर का, तो हमारे पास ये ट्रिपलेट निकल रहे थे कि नहीं। तो हमारा यही हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 24 और 26 हमारे ट्रिपलेट बन जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं ट्रिपलेट हमारे डिफरेंट आ गए हैं। पहले 6, 8, 10 था, अब जो है 10, 26 और 24 हो गया। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि जो 24 इंटू 24 आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे और उसमें 10 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो ये 576 होता है। उसमें 10 इंटू 10 आप ऐड करेंगे 100 तो 676 आएगा, और वो 676 जो है 26 इंटू 26 यानी 26 के स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 7 नंबर है 1 मेंबर और ये ऑड है। तो ऑड में क्या था, हमें याद है कि ऑड में क्या किया था हमने, यहाँ पे देखिए स्क्वायर द नंबर, सबसे पहले नंबर को स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर द नंबर, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब इसके 2 पार्ट कर रहे हैं ना, 2 पार्ट करने हैं, मेक 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स करने हैं सच दैट जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। तो हम इसके 2 पार्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट किया गया था, बिल्कुल वैसे ही 2 पार्ट करेंगे, डिवाइड करना है इसके 2 पार्ट कि इनका डिफरेंस। तो 48 का 24 होता है ना, तो 2 आगे हमारे पास क्या होगा, 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे 25 एंड 24। अगर आप देखें तो 25 में से 24 घटाते हैं तो 1 आता है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे कि हमारा यहाँ ऊपर दिया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही चलना है। तो हमारे पास तीनों नंबर आ जाएंगे, जो सेट ऑफ नंबर आ जाएगा वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास सेट ऑफ नंबर कौन कौन से आ गए हैं, सेट ऑफ नंबर जो है ट्रिपलेट के आए हैं 7, 24, 25। तो आप सॉल्व करके देखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जो है 49 प्लस में 576 कितना आता है, 9 6 15 11 और 1 12 625 आ गया, और ये 25 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये ट्रिपलेट है, ठीक है बेटा। ठीक वैसे ही सभी क्वेश्चंस होंगे। अब ये 16 है, 16 को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हाफ लेके कर सकते हैं, और 16 और 18 दोनों ही क्वेश्चन जो है इवन नंबर की तरह हो जाएंगे, जैसे क्वेश्चन यहाँ हमने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 16 है, तो हम इसे 2m इक्वल टू 16 लिख लेते हैं। m जो है 16/2 हाफ हो जाएगा, यानी 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 1 नंबर है, 1 मेंबर है ये हमारा 16, जो कि बल्कि इवन है। तो हम इवन से वही मतलब है हाफ हमने कर दिया, तो 2m इक्वल टू 16 हो गया ना, तो m हाफ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, यानी 8 स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 कितना आया बेटा बताइए, ये आएगा 63। और उसके बाद है m स्क्वायर प्लस 1 मीन्स कि 8 स्क्वायर प्लस 1, तो 64 प्लस 1 65 आ गया। तो जो सेट ऑफ मेंबर्स कौन कौन से बने हैं, जो ट्रिपलेट बने हैं हमारे कौन कौन से बने हैं बच्चे, वो है हमारा 16 था ना पहला, तो 16 63 एंड 65। हम ये करके देखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर जो है वो 65 के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 1 मेंबर क्या है हमारा, 1 मेंबर क्या है बताइए, थोड़ा सा 18 है, तो 18 आप लिख लीजिए यहाँ पे, 1 मेंबर है 18।
तो सीधी सी बात है, वही हाफ कर दीजिएगा। ये 18 मान लिया, m इक्वल टू हो गया 9, है ना, 18/2 9 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही करना है, m स्क्वायर माइनस 1 यानी 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 80 आ जाएगा। फिर m स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, 81 यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 हो जाएगा यानी 82 आ गया। तो आपके ट्रिपलेट कौन से बने बताइए? ट्रिपलेट बनेंगे 18, 80 एंड 82। तो अगर आप 18 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर करेंगे, ये 82 के स्क्वायर के इक्वल आता है। क्लियर हो गया? तो सभी क्वेश्चन इस तरह से हो सकते थे। हमने 2 तरीके भी बता दिए हैं और ऐसे भी सॉल्व हो गया। नाउ कह रहा है चेक विच ऑफ द बिलोज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो चेक करके देख लीजिए, 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10 है ना, ये 6, 8, 10 है। क्वेश्चन 2 6, 8, 10। नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। 9, 12, 15। 9, 12, 15। नेक्स्ट क्या है? कहाँ गया? 15, 12, 13। 15, 12, 13 हो गया, 3 हो गए। चौथा देखें, चौथा क्या है? 7, 28, 29। तो 7, 28, 29 हमने चारों क्वेश्चन उतार लिए यहाँ पे और हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ 2 नंबर्स जो हैं, अगर हम देखें, दूसरा पेन ले लेती हूँ मैं, सम ऑफ 2 नंबर्स यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कीजिए। तो ये होगा 36 प्लस 64, दिस इज 100, और 100 जो है 10 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो यस, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यस, दीज आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये होगा 81, 2 छोटे ही लेने हैं आपको, और 144। अब इसको ऐड कीजिए आप, 81 में 144 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 225। तो दिस इज ऑल्सो 15 स्क्वायर। तो यस, इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हाँ, तो इसका सेकंड का थर्ड पार्ट है ये आपका। इसी प्रकार से सेकंड का थर्ड पार्ट है आपका ये। तो 5, 12, 13 है, 5 स्क्वायर प्लस 13 12 स्क्वायर करेंगे 25.44, 169 होता है, ये 13 के स्क्वायर के इक्वल है। तो यस, इट इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है बच्चे ना? 7 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर तो होता 49, और इसका स्क्वायर होता है 784, और ये हो जाएगा 833। 29 का स्क्वायर है, क्या है ये इसके इक्वल? नहीं, 29 का स्क्वायर अलग होता है, आप देख लीजिएगा इससे, तो ये सेम नहीं आएगा। तो नो, इट इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा शेयर करें। टेक केयर।